नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पच्चीस मार्च को योगी का शपथ ग्रहण समारोह, मंत्रिमंडल में शामिल होंगे चौंकाने वाले नाम। 40 से ज्यादा मंत्री ले सकते हैं शपथ। आज लखनऊ दौरे पर चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान। यूपी में विधान परिषद की एक और सीट खाली, योगी आदित्यनाथ ने दिया इस्तीफा। सितंबर 2017 में हुए थे निर्वाचित। आरएसएस प्रमुख का यूपी प्रवास, गोरखपुर में किया संघ का अनुशासन बनाए रखने का आह्वान। काशी में स्वयंसेवकों और अनुषांगिक संगठनों के साथ करेंगे संवाद। यूपी के महाराजगंज में नगरपालिका अध्यक्ष के भांजे की हत्या, बदमाशों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और अमरोहा के पथखोई गांव के पास रफ्तार का कहर, रोडवेज ने मारी मैजिक को टक्कर। हादसे में कई लोग घायल, मैजिक चालक की हालत गंभीर। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल पर मोहर लगा दी है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 40 से ज्यादा मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम राजधानी के एकाना स्टेडियम में होगा, जहां जोरों से तैयारियां चल रही हैं। योगी मंत्रिमंडल पर मोहर लगने के बाद यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान लखनऊ दौरे पर हैं। इधर इस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पक्ष और विपक्ष के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। लिहाजा योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य व ऐतिहासिक बनाने की तैयारियों में सरकारी अमले के साथ ही भाजपा भी जुटी हुई है। यूपी बीजेपी ने प्रदेश के सभी जिलों को शपथ ग्रहण को लेकर निर्देश जारी किया है। शपथ ग्रहण समारोह में पूरे प्रदेश से लोगों को बुलाने की तैयारी की गई है। यूपी के सभी विधानसभा क्षेत्रों के साथ ही भाजपा के संगठनात्मक मंडलों और शक्ति केंद्रों तक का प्रतिनिधित्व दिखेगा। समारोह में संघ और विचार परिवार के अन्य संगठनों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। यूपी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। गोरखपुर से विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा विधान परिषद सभापति को भेजा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। विधान परिषद के प्रमुख सचिव राजेश सिंह की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि विधान परिषद में योगी आदित्यनाथ का पद 22 मार्च से रिक्त माना जाएगा। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सितंबर 2017 में विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। गोरक्ष प्रांत की बैठक के लिए 3 दिन के प्रवास पर गोरखपुर आए राष्ट्रीय सरसंघचालक मोहन भागवत ने प्रांत के प्रचारकों की बैठक ली। 2 सत्र में चली बैठक में संघ प्रमुख ने सभी प्रांत प्रचारकों से कहा कि वो शाखा विस्तार पर विशेष ध्यान दें और इसके लिए स्वयंसेवकों को लोगों से संपर्क के लिए प्रेरित करें। संपर्क अभियान जितना सफल होगा, संगठन का दायरा उतना ही बड़ा होगा। शाखा विस्तार के दौरान संघ के अनुशासन को बनाए रखने पर भी संघ प्रमुख का विशेष जोर रहा। इसके लिए उन्होंने संगठन में प्रवेश से पहले प्रशिक्षण पर बल दिया। उनका मानना था कि प्रशिक्षित स्वयंसेवक ही संगठन के मानक को पूरा करते हुए शाखा विस्तार में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकेगा। आपको बता दें कि सरसंघचालक मोहन भागवत गोरखपुर के बाद 5 दिवसीय प्रवास पर काशी आ रहे हैं। 23 मार्च को उनका दौरा संभावित है, जहां वे काशी प्रांत के स्वयंसेवकों और अनुषांगिक संगठनों के साथ संवाद करेंगे। इसके अलावा अंतिम दिन बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में संघ प्रमुख काशी प्रांत के सभी सदस्यों को संबोधित करेंगे।
यूपी के बुलंदशहर में गौतम बुद्ध नगर विधान परिषद सीट पर भाजपा और रालोद समेत 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। इनमें से आरएलडी सपा गठबंधन की उम्मीदवार सुनीता शर्मा और भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र भाटी का पर्चा स्वीकृत हुआ, लेकिन फिर गठबंधन प्रत्याशी सुनीता शर्मा ने अपना नामांकन वापस ले लिया। ऐसे में अब भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र भाटी का निर्विरोध एमएलसी बनना तय है। यूपी के हरदोई में समाजवादी पार्टी के एमएलसी डॉक्टर राज्यपाल कश्यप ने समाजवादी पार्टी देश बनाने और भाजपा को देश तोड़ने वाली पार्टी करार दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा के साथ मजबूती के साथ खड़े होकर पार्टी को मजबूत किया था, लेकिन भाजपा के लोग बेईमानी से जीते हैं। स्थानीय सपा एमएलसी प्रत्याशी के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। आपको बता दें कि वर्तमान एमएलसी मिसाबहुद्दीन के बेटे रजीउद्दीन को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमारे एमएलसी श्री मिसबाहुद्दीन जी के बेटे को रजीउद्दीन को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है और हम लोग लग के और पूरी हमारे जितने भी पार्टी से लेकर और जो मतदाता भाइयों से अपील है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भाई रजीउद्दीन को भारी मतों से विजयी बनाए। ये लोग लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, लेकिन हम समाजवादियों की जिम्मेदारी है लोकतंत्र को बचाना। समाजवादी पार्टी को जनता ने जिताया था, अभी विधानसभा चुनाव में भी जनता ने जिताया और कहीं भी किसी मोहल्ले गांव कहीं भी पूछ लीजिए जाके, सब जगह समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी थी। ये बेईमानी से जीते। यूपी में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब फिर से घरेलू गैस और पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। घरेलू गैस में 50 रुपए, डीजल पेट्रोल में 80 और 81 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में अब घरेलू गैस 970 की जगह 1020 रुपए में मिलेगा। इधर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। डबल इंजन की सरकार में एक बार फिर से आम जनता पर डबल महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, बीते रात से घरेलू गैस और डीजल पेट्रोल के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है। एक तरफ जहां घरेलू गैस में 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, वहीं डीजल और पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं। डीजल के दाम आज से 81 पैसे बढ़े हैं और पेट्रोल 80 पैसे बढ़े हैं। वहीं बात करें तो जहां बीते दिन पेट्रोल 26 रुपये 29 पैसे की 96 रुपये 29 पैसे के हिसाब से बिक रहे थे, आज 97 रुपये 9 पैसे के हिसाब से बिक रहे हैं। वहीं डीजल में भी 81 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। एक्सपर्ट का मानना है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति के बाद तेलों के दाम में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दूसरे वहीं देखा जाए तो डीजल और पेट्रोल तथा गैस के घरेलू गैस के दाम बढ़ने से आम जनता पे महंगाई की मार पड़ी है। इस समय हम महाराजगंज जिले के नौतनवा के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ बीते दिन पेट्रोल 96 रुपये 29 पैसे के हिसाब से मिल रहा था, आज वहीं 97 रुपये 9 पैसे के हिसाब से हो गया है। वहीं डीजल के भी दामों में बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं, उससे आम जनता की जेब पे इसका काफ़ी असर पड़ेगा। वहीं घरेलू गैस में 50 रुपये की वृद्धि होने के बाद महिलाओं को भी खाना परोसने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में हम यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, घरेलू गैस के दाम बढ़े हैं, उससे आम जनता पे महंगाई की मार किस तरह से पड़ती हुई नज़र आ रही है। आइए जानते हैं पेट्रोल पंप पे कुछ लोगों से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद इनके जेबों पे किस तरह से असर पड़ने वाला है। ये बताइए, सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, इससे आम जनता पे किस तरह की महंगाई की मार पड़ रही है? आम जनता पर बहुत बड़ा जो है महंगाई का मार पड़ेगा, क्योंकि इतना जल्दी जो है कच्चे तेलों महंगा जो है वृद्धि हो रहा है। इससे सारे किसान हुए चाहे आम पब्लिक सबके ऊपर मार। क्या करें, सरकार को क्या चाहिए? सरकार को चाहिए कि डीजल और पेट्रोल नहीं, कच्चे तेलों के दाम में कम से कम जो है वृद्धि करे, वृद्धि के ना बराबर हो। सिलेंडर के भी दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी है, क्या कहेंगे?
इससे तो आम लोगों को खाना बनाना ही जो है महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि इतना महंगा सिलेंडर कमाई है नहीं, तो इतना पैसा कहाँ से इकट्ठा करके जो है बढ़ाएंगे। सरकार ने फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए, इससे आप लोगों की मुसीबतें कैसे बढ़ गई? हम लोग को परेशानी बढ़ेगी तो कैसे तेल भराएंगे, कैसे गाड़ी चलेगी। क्या लगता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से मुसीबतें बढ़ेंगी आप लोगों की, आम जनता की? हाँ, क्यों नहीं बढ़ेगी, जब महंगाई बढ़ेगी तो परेशानी बढ़ेगी। क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए सरकार को और रेट घटाना चाहिए। जब हमने पेट्रोल पंप पे पहुंचकर आम जनता से, जो ग्राहक है, उनसे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर बातचीत किया, उनसे पूछा, तो उन्होंने साफ कहा कि सरकार को चाहिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से इस महंगाई में बढ़ा रही हैं उसको सस्ता करने की ज़रूरत है, ताकि जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, जो गरीब तबके के लोग हैं, महंगाई की मार से बच सके। लेकिन जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम आज से बढ़े हैं, जिस तरह से घरेलू गैस का दाम है, उसके साथ कहीं ना कहीं ये भी आशंका जताई जा रही है कि और भी खाद्य वस्तुओं में भी महंगाई हो सकती है। आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं और गैस के दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बाद से आम जनता पर ज़बरदस्त महंगाई की मार पड़ सकती है। ऐसे में लोगों ने अपील किया कि सरकार को चाहिए कि पेट्रोल और गैस के दामों में स्थिरता लाए, उनके दाम घटाए और घरेलू गैस के भी दामों में कटौती करे, ताकि आम जनता पर महंगाई की मार ना पड़ सके। कैमरा पर्सन के साथ मैं A1 TV संवाददाता महाराजगंज। यूपी के चर्चित और बाहुबली विधायक राजा भैया को झटका लगा है। एमएलसी चुनाव लड़ रहे उनके करीबी और जनसत्ता दल के उम्मीदवार अक्षय प्रताप सिंह को अदालत ने 1 दिन की हिरासत में जेल भेज दिया है। कल उनकी सजा का ऐलान होगा। अक्षय प्रताप को गलत पते पर रिवॉल्वर रखने के आरोप में दोषी ठहराया जा चुका है। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। अखिलेश यादव ने सांसद पद से इस्तीफा दिया। आजम खान ने भी सांसद पद से इस्तीफा दिया। यूपी की करहल सीट से विधानसभा चुनाव जीते अखिलेश यादव विधायक पद पर बने रहेंगे। अखिलेश यादव सांसद पद से इस्तीफा दिया है उन्होंने। करहल सीट से विधानसभा चुनाव जीते हैं, विधायक पद पर बरकरार रहेंगे अखिलेश यादव। तो विस्तार से इसी खबर पर जानकारी लेंगे। अनिकेत तिवारी एवं संवाददाता उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अनिकेत, विस्तार से इस खबर पर जानकारी दें। आजम खान और अखिलेश यादव दोनों ने ही सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए भारती, जिस तरह से बात की जाए अगर विपक्ष की समाजवादी पार्टी की, तो हालांकि अखिलेश यादव ने पुरजोर ये प्रयास किया था कि 2022 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को जनता का जनाधिकार प्राप्त कराया जाएगा। हाँ। लेकिन जिस तरह से प्रयास करे, उस प्रयास में 125 सीटों में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं सीमित कर रह गई। तो अब ऐसे में आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव हो या सांसद आजम खान हो, तो अब खुद जमीन पर उतर कर मेहनत करने का, कहीं ना कहीं कोर कसर करने का पूरा असंभव प्रयास करते नजर आएंगे। और यही कारण है कि चाहे अखिलेश यादव हो या सांसद आजम खान हो, वो अपने सांसदीय सीट छोड़कर विधायकी सीट पर अब कहीं ना कहीं मेहनत करते नजर आएंगे। और ये प्रयास रहेगा कि चाहे 2024 के चुनाव हो या फिर उसके आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव, उनमें कहीं ना कहीं तैयारी करें, जनता के बीच में जाएं और एक बड़ा जनाधिकार प्राप्त करके उत्तर प्रदेश की सत्ता पर जो अपनी खोई हुई जमीन, जो सियासत जो खो चुके हैं, उसे पाने का हर संभव प्रयास करते नजर आएंगे। भारती जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ खबर पर अपडेट के लिए। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां जिला कारागार में महिला बंदियों के साथ रह रहे 6 वर्ष से कम उम्र के बेगुनाह मासूम बच्चों ने जेल की चारदीवारी के बाहर की दुनिया नहीं देखी। उनके लिए बाजार, चिल्ड्रन पार्क, विभिन्न प्रकार की गाड़ियां, झूले आदि अजूबे हैं और इस तरह की जिंदगी उनके भविष्य, उनकी मानसिक, वैचारिक व व्यक्तित्व के समग्र विकास में रोड़ा न बने तथा वो जेल के बाहर आने पर समाज के साथ घुल मिल सकें और अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। इसी उद्देश्य से उन्हें जेल के बाहर खुली दुनिया दिखाने के लिए स्थानीय चिल्ड्रन पार्क की सैर कराई गई। उन्हें किसी तरह का खतरा या हानि न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया और अधीक्षक मिजाजी लाल स्वयं साथ रहे। इस दौरान बच्चों ने विभिन्न प्रकार के झूलों का आनंद लिया।
टॉय ट्रेन की सवारी भी की। बच्चों को खुशी से उछलते कूदता देख सभी की आंखें भर आई। यूपी के गाजियाबाद स्थित लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में बाइक टकराने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक पर फायरिंग की, जिससे युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये थाना लोनी बॉर्डर एरिया में राजनगर गली नंबर 3 का हादसा है। यहाँ पे कुछ बच्चों में झगड़ा हुआ था, तो इसमें एक लड़का शिवम है तो बीच बचाव कर रहा था, उसी में उनको मारपीट करने के बाद में एक बार वहाँ से वो लोग चले गए। तो इसमें कुछ लड़के आइडेंटिफाई हुए हैं, उनकी ओर से वो लोग थोड़ी देर बाद वापस आए हैं। करीब 12-15 लड़के हैं, उन्होंने आके पहले एक फायर किया है। उसके बाद जो शिवम लड़का है उसके पिता, जो कि दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, जेफिर लाटियान, उनको उन्होंने चेहरे पे गोली मार दी, जिससे उनकी सबके झगड़े का भी कोई कारण पता लग पाया कि किस कारण से झगड़ा हुआ था? यहाँ गली में बच्चों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। अभी उसमें ऐसा छानबीन की जा रही है कि मूल वजह क्या थी जिसकी वजह से झगड़ा शुरू हुआ। यूपी के लखीमपुर खीरी में दबंगों का आतंक जारी है और इसी के तहत अज्ञात बदमाशों ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में फायरिंग से दहशत फैला दी। इस दौरान बदमाशों ने कॉलेज में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे कॉलेज को भारी नुकसान पहुंचा है। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। अब खबर यूपी के जौनपुर से है, जहां तिघरा बाजार में शॉर्ट सर्किट से ब्यूटी पार्लर और किराने की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया, तो वहीं मामले की सूचना पाकर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के नगलाबरी चौराहा के पास तेज रफ्तार कार फ्लाईओवर से टकरा गई। इस हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे की सूचना पाकर पहुंची रामगढ़ और रसूलपुर पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। यूपी के अमरोहा में पतखोई गांव के पास रोडवेज बस ने सामने से आए टाटा मैजिक को टक्कर मार दी। मैजिक में लगभग 10 मजदूर सवार थे जो मजदूरी करने जा रहे थे। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और सभी घायलों को जोएसीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से मैजिक चालक को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उधर हादसे के बाद दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को पुलिस ने सड़क के किनारे खड़ा किया। यूपी के अयोध्या में शहादतगंज बाईपास के पास 3 युवकों पर कुछ बदमाशों ने चाकू से हमला किया। इस घटना में तीनों युवक घायल हुए। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। मेरे भाई को गाली दे रहे थे, 2-3 लोग हैं, दोस्त थे उनके, गाली दे रहे थे और उसके बाद में धमकी देके बुला रहे थे कि आइए यहाँ मिल लीजिए। धमकी दे रहे थे तो नहीं गए हम, मौसवाला बुला रहे थे और नहीं गए। और आज सुबह आके बाईपास पे वंशादी मोटर्स के 100 मीटर पहले वहाँ असलाह लेके चक्कू से मारे हैं। कौन लोग थे? ये अयोध्या के महंत थे। नाम जानते हैं उनका? नहीं, नाम नहीं जानते। 10 से 12 लोग थे मारने में। असलाह रखे थे, लगाए हुए थे और चक्कू से, मेरे पास वीडियो भी है, और चक्कू से वार कर रहे थे। कैंट क्षेत्र में जो है ये 2 लड़कों से विवाद हुआ। पहले ये लोग पढ़ते थे साथ और जिसमें 3 लोगों को चोटें आई हैं, चाकू धारदार हथियार की, और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। स्थिति ठीक है, अंडर ट्रीटमेंट है। और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है टीमें लगी हुई हैं, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी होगी। और
पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेल्समैन के साथ 3 अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया। दरअसल पेट्रोल पंप कर्मचारी रघुनाथ सोमवार सुबह बैंक खुलने से पहले मैनेजर विजय प्रकाश के साथ पैसा जमा करने जा रहा था। इस दौरान बैग में करीबन 12 लाख रुपए रखे थे। दोनों जैसे ही पेट्रोल पंप से निकले उसी दौरान 3 लोग मोटरसाइकिल से उनके पास आए, उनकी बाइक को टक्कर मार दी। साथ ही बाइक पर सवार रघुनाथ की आंखों में मिर्च फेंक दी। ऐसा होते ही मैनेजर विजय मौके से भाग गया और रघुनाथ पैसों से भरे बैग के साथ नीचे गिर गया। लुटेरों ने उसके पैर पर गोली मारी और नीचे गिरे रुपयों की गड्डियां लेकर भाग छूटे। इस दौरान 2-3 बार फायर भी किए। मौके पर पहुंचे कुछ लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने घायल मैनेजर को अस्पताल पहुंचाया और बदमाशों की तलाश में नाकाबंदी भी करवाई। देखिए एक रघुनंदन नाम के व्यक्ति अपने उनके जो कैश जो मुनीम था वो लेके जा रहा था। उसी वक्त 3 अज्ञात बदमाश जो है उनका नाम रघुनंदन पुकार के उन्हें गाड़ी रोका और रोकते उनके आंखों में मिर्ची पाउडर डाली और जो कैश भरा बैग को लूटने की प्रयास किया। इन्होंने रेसिस्ट किया। इसी बीच में इन लोगों ने गोली चला दी जिसमें रघुनंदन के पैर में गोली लगी और वहां से जो कुछ भी कैश हाथ लगा है जो लगभग 1.5 लाख का बताया जा रहा है वो लेके भागने में सफल रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे मौके पर मुआयना करके मालिक से बात करके सेल्समैन से बात करके थाने पे हैं। मेरे द्वारा उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज करने है तो एसएचओ बरखेड़ा को आदेश कर दिया गया है। बाकी जो 3 अलग अलग टीम गठित कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इसको वर्कआउट कर लिया। लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के आदर्श कारागार में कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक कैदी सगे भाई की हत्या के मामले में सजा काट रहा था। जानकारी के मुताबिक 2014 में फतेहगढ़ जेल से सुनील को लखनऊ के आदर्श कारागार में शिफ्ट किया गया था। पुलिस प्रशासन के मुताबिक कैदी अवसाद में रहता था जिसके चलते उसने आत्महत्या का कदम उठाया है। यूपी के हमीरपुर में एक बार फिर रिश्ते शर्मसार हुए, जहां एक कलयुगी बेटे ने गृह कलेश के चलते अपनी मां की गला रेतकर हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को जलाने का प्रयास किया। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। आपको बता दें कि मामला लालपुरा थाना क्षेत्र के कलौलीजार गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है जिससे पूछताछ जारी है। लालपुरा थाना अंतर्गत कलौली जार गांव में आज लाला राम विश्वकर्मा, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, अपनी 80 वर्षीय मां को पहले कुल्हाड़ी से काटा और उसके बाद से उसका गर्दन भी उसने अलग कर दिया और घर में उसे जला रहा था। पड़ोसियों ने देखा, उसके बाद से फिर इसकी सूचना थाना पुलिस को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।